गली और समाज, क्षेत्र और मोहल्ले, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो या उत्तराखंड, जाना हमारा काम है और आवाज़ उठानी हमारा काम है कि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। शायद वो आवाज़ उठने को आवाज़ लगा रही हो, गुहार लगा रही हो कि मेरी आवाज़ भी समाज तक पहुँचे, तो हम आप तक पहुँचेंगे और उठाएंगे आपकी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मैं आज फिर आपको लेके आया हूँ प्रजापति समाज में, जहाँ मिलाऊंगा आपको मैं रामवीर जी से, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी प्रजापति से जुड़े हुए हैं और कई समिति से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने खुद संघर्ष किया यूपी से आकर और आज टेलर का कार्य कर रहे हैं, सब गुण संपन्न हैं, बच्चों का विवाह भी है और इतनी ये समझिए कि उम्र लगती नहीं है कि इतनी उम्र है और कम उम्र लगती है इस हिसाब से जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आइए बात कराते हैं हम आपकी रामवीर जी से। बहुत बहुत स्वागत है रामवीर जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी पब्लिक और हमारे व्यूअर्स जो है आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। जैसे कि नाम? मेरा नाम रामवीर प्रजापति है जी। जी। कितने वर्ष हुए दिल्ली में आए हुए? मेरे को दिल्ली में आए हुए करीब 40 के आसपास हो चुके। यूपी में कौन सी जगह के हैं? मैं कासगंज से रहने वाला हूँ सर। जी जी। कासगंज के पास मेरा गांव है किलो। जी जी। तो मैंने ये देखा रामवीर जी, आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और टेलर का कार्य सीखा, वो भी एक कलाकारी है जी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपके घर के आगे 4-6 मटके ही देखे, सुराई कुल्हड़ 4-6 ही देखे, लेकिन वो आपका पूर्वजों का काम है, वो छोड़ा नहीं गया आपसे। क्या कारण रहा? नहीं छोड़ा तो नहीं, ये थोड़ा सा टाइम की वजह से यहाँ खाली बच्चे रहते थे तो बैठे रहते थे। जी जी। इस वजह से रख लिए बर्तन, और इतनी बड़ी इनकम नहीं है मेरी जो मैं जी 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 अकेला कर सकता था अपनी। जी जी। हाँ जी जी। इस कारण से रख लिए, वो बर्तन रखे हुए हैं। आप शिक्षित भी हैं और सद्गुण संपन्न भी हैं और टेलर का कार्य भी कर रहे हैं, तो जो आपके बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो कंप्यूटर लैपटॉप का भी काम कर सकते थे। तो ये कारण क्या रहा कि अपने बुजुर्ग का काम जो है आपने जो है जमा रखा कि हाँ मैं यही काम करूँगा और जो हमारे जो पूर्वजों का काम है वो चालू रखे? नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं था ये। जी जी जी। हाँ थोड़ा बच्चों के हिसाब से खाली बैठे रहते थे तो उन्होंने कहा कि हमारा थोड़ा बैठे रहेंगे यहाँ पर, टाइम होता है। ये तो बड़े सौभाग्य वाली बात है प्रजापति भाइयों के लिए, आज भी जो ये काम जो है जीवित है और चल रहा है। तो हम बनाते तो नहीं है। जी जी जी। बनाते तो है ही नहीं, बनाने का काम तो खत्म हो चुका है। जी जी। हाँ नहीं वैसे देखा जाए तो कई जगह काम हो रहे हैं, बन रहे हैं। काम तो बहुत हो रहा है, काम तो इससे बेटर काम बहुत, इससे अच्छे काम हो रहे हैं, खाने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। जी जी जी। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। तो वाली ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लगता है कि अपना जो है प्रजापति भाई जो है माटी का कार्य से जुड़े हुए हैं और आप प्रजापति भाइयों ने वो कला दी है माटी को, जिस माटी का कोई मोल नहीं था, उस माटी को वो कला दी है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, आज मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो माटी का बर्तन यूज़ नहीं करता हो। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बढ़ावा देना चाहेंगे प्रजापति समाज? देखो मैं तो ये चाहूँगा कि काम ये कोई इतना जरूरी नहीं है कि हम मिट्टी का ही काम करें। जी जी। हम तो चाहेंगे कि आगे जो काम आगे और शिक्षित बने, और समाज काफ़ी शिक्षित हो चुका है। जी जी जी। हाँ, और हम तो ये चाहेंगे कि समाज से जुड़ें और अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे ही काम की तरफ प्रेरणा मिले। जी जी जी। हमारा ये विचार है। वैसे ये सारी बात यही है कि प्रॉब्लम है आदमी के लिए कि वो रोजगार नहीं है या शिक्षित भी कम है। जी जी। हमारी समाज में अब आकर के थोड़े शिक्षित हुए हैं, पहले से तो कोई शिक्षित इतने नहीं थे। जी जी जी। हाँ, और शिक्षित नहीं है इस वजह से जो का है कोई बेरोजगारी ज़्यादा है। जी जी। हाँ, बेरोजगारी की वजह से जो का है। मैं रामवीर जी बात करूं यहाँ पे, मैं बात काटूंगा आपकी, मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं आपके समाज की बात करूंगा कि आपके समाज ने आज भी इतने पढ़े लिखे शिक्षित ऐसे ऐसे व्यक्ति दिए, कोई वकील है, कोई सीए है। अगर मैं बात करूं बक्कर वाले की, तो बक्कर वाले गांव में कल एक जो है पूनम प्रजापति जी है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है दबंग महिला है और जो है एक जो है नाम चिन्ह है आपके प्रजापति समाज के लिए, बहुत बढ़िया लेडीज़ है। और वो जो है चीनी माटी का काम कर रही हैं, जहाँ पे जो है गमले वगैरह जो है सब ये सब बन रहे हैं। तो मैं प्रजापति समाज का जो है बड़ा शुक्रगुजार और
बड़ा धन्यवाद करता हूँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति दिए हुए हैं आपके समाज ने। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब इतना सारा कार्य है और आज जो है मिट्टी के चाक हट गए और जो बिजली के चाक आ गए हैं, टेक्निकल सिस्टम आ चुका, मिट्टी की दियालियाँ 20-20, 25-25 एक साथ बन जाती है, पहले एक एक निकालना पड़ता था। तो फिर प्रजापति समाज अब माटी का कार्य क्यों नहीं कर रहा, जबकि अब तो ज़्यादा आमदनी है? उसमें सर मेहनत ज़्यादा है, उसमें अब मेहनत भी हट गई, मशीनें आ गई हैं दुनिया भर की। मशीनें तो आ गई, फिर भी अब इतना मिट्टी नहीं है, इतना जगह नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में तो करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो काम के लिए। हाँ, ये मानता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको माटी मिलना बंद हो गया, माटी मिलना ही बंद हो गया है। सरकार से हमें कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि आगे हम काम अपने व्यवसाय बढ़ा सकें। जी 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 जी। किसी के पास जाते हैं तो कोई हमको वो भी नहीं देता। जी जी। क्या कहना चाहेंगे हमारी भारत सरकार को आपने प्रजापति समाज के लिए? मैं तो ये चाहूँगा कि प्रजापति समाज के लिए सरकार जो का है कोई एक नए अलग से जो का है कोई ऐसा चीज़ बना के, कानून एक ऐसा बनाए जो कि हमारे लिए भी थोड़ा वो हो। हमारे प्रजापति समाज के लिए तो सर कोई पूछता ही नहीं है। जी जी। हाँ जी, कोई नहीं पूछता है, कोई ये नहीं समझता है कि इनका भी कोई कार्य। और जबकि जो का है हमारे प्रजापति समाज के लिए धर्मशास्त्रों में नाम, ग्रंथों में नाम, हर चीज़ में नाम, अच्छे अच्छे से हर ग्रंथों में नाम मिलेगा आपको, लेकिन कोई कदर नहीं करता। शादी विवाह सगाई सबको मार के घर से शुरू होता है, लेकिन ये एक मानसिकता लोगों की कुछ ऐसी हो चुकी है जो कि कोई कदर करने को राजी नहीं होता। क्या निवेदन करना चाहिए हमारी? मैं तो ये निवेदन करूँगा सरकार से कि सरकार हमको जो का थोड़ा ऐसा कुछ नियम बनाए जो कि हमारे लिए भी कुछ आगे बढ़ने की वो हो। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं जानना चाहूँगा कि जो कई जो समिति जो बनी हुई है हमारे प्रजापति समाज से, जैसे वो विवाह समारोह सम्मेलन बना हुआ है, हाँ। क्या उनमें कभी जाना आना होता है आपका? नहीं, मेरा जाना आना तो नहीं होता। मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ कि मेरे पास फ़ोन नंबर वगैरह नहीं होते उनके। मैं सिर्फ 1-2 बार गया हूँ। अच्छा। समाज में भी गया हूँ। जी जी। हाँ, जो मेरे को कोई ऐसे विश्वास आदमी चाहिए, ऐसे मैं इतनी अपने आप को वो करना चाहता हूँ कि मैं जुड़ना चाहता हूँ इन चीज़ों से, काफ़ी शौक रखना चाहता हूँ और शौक भी रखता हूँ, लेकिन ऐसे कोई विश्वासी आदमी मिले जो मेरी बात को समझे और मैं भी उनकी बात को समझूं, बस। तो जैसे ये जो सम्मेलन में वगैरह जो होते हैं, जो विवाह जो करवाते हैं आपके उसमें, तो कभी क्या उसमें कुछ दान करना या फिर बातचीत मुलाकात करना? नहीं, अभी तक तो मेरी नहीं हुई है। जी जी। अभी तक मेरी कोई वो नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। जहाँ आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कितने आमतौर पर कितने प्रजापति भाई होंगे यहाँ पे इस क्षेत्र में? अब बहुत ये यहाँ पर जो का बहुत कमी की तादाद से है। जी रामवीर जी, मैं जो है मंच पे फिर वापस आना चाहूँगा और समाज से जुड़ी हुई बातें मैं फिर प्रेरणा देना चाहूँगा लोगों के लिए। प्रजापति समाज से जुड़े हुए, तो प्रजापति समाज के लिए और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो आपके मन में प्रोग्राम हो? मैं तो ये प्रेरणा देना चाहता हूँ प्रजापति समाज के लिए कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम सरकार दे या कोई ऐसी भावनात्मक या कोई ऐसा कानून बनाए जो कि इसके लिए भी हमारे लिए जी जी हाँ जी हम आगे बढ़ सकें। जी जी जी। अब मान लो हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हम अपना प्रजापति का ही काम करना चाह रहे हैं, जी जी, तो हमको कोई लोन की ऐसी व्यवस्था दे जी जी, जो कि हम लोन लेकर के हम आगे हम इसको बंद कर दे, आगे जा करके कुछ और कर सके। जी 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 जी। लेकिन कुछ मिले जब ना, ऐसा है ही नहीं। सरकार कोई बैकवर्ड को कोई देना नहीं चाहती। बैकवर्ड में आते हैं हम लोग, ओबीसी में आते हैं, तो प्रजापति के लिए तो कोई सुनता ही नहीं है। सारी बात यहाँ पर आती है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम बराबर जुड़े हुए हैं रामवीर जी से और यहाँ बात करवा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सरकार से इन्होंने जो है निवेदन किया है कि भाई किस तरीके से प्रजापति समाज को किन किन मौलिक अधिकारों की चीज़ों का पूरी ज़रूरत है, वो पूरी होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे प्रजापति समाज से थोड़ा हट के, और जो है हमारे देश में 30 त्यौहार भी हैं। यहाँ मैं बात करूँगा कि कुछ ही दिन में जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमारा आने वाला है। तो गणतंत्र दिवस पर हमारे फौजी भाई जो है, चाहे धूप हो या आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो या ठंड हो, वो तैनात है अपनी सीमा पे, बॉर्डर पे। और फौजी भाई भी किसी के अपने बेटे हैं, माँ के लाल हैं, किसी ने। तो हमारे 2 बातें फौजी भाइयों के लिए मैं चाहूँगा रामवीर जी आप कहेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि फौजी भाई से ज़्यादा जो का देशभक्त कोई नहीं है सर जी। और संसार के अंदर जो का है 2 ही देशभक्त हैं, एक तो किसान और एक फौजी भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। और मैं तो ये चाहूँगा कि इनके लिए हर इंसान को चाहिए कि उनकी सपोर्ट करे और उनके लिए जो कोई कुछ हो सके सरकार भी उनके लिए सपोर्ट करे।
हम तुम सारे मिलकर भी उनके लिए दुआएं मांगे उस परमात्मा से कि ईश्वर उनको सही रखे। उनकी बदौलत ही हम यहाँ पर आज आज़ाद बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया। हमारे लिए, देश के लिए तो सर, करने वालों ने के लिए तो सर बहुत कुछ कर गए यहाँ पर, जिन्होंने अपनी जानें दे दी, समझे। आज वो इस बात को कहते हैं कि हमने इसलिए देश आज़ाद किया था कि आज हमारे देश में क्या क्या गलत हो रहा है, इसलिए देश आज़ाद नहीं किया था उन्होंने जान इसलिए नहीं दे दी थी कि हम गलत काम करें, हम किसी की ठगी करें, हम बेईमानी करें। आज अगर वो होते और इस हमारे कार्यक्रमों को और हमारी नई जनरेशन को देखते और हमको लोगों को सबको देखते, तो आज खुद मरने को वो तैयार हो जाते कि ऐसे संसार में तो रहना ही बेकार है। बहुत बढ़िया। वो उन्होंने ऐसा किया, देशभक्त थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। जी। और आज जो का है उनकी बदौलत ही हम आज़ाद बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह हम आज़ाद हैं, वैसे जो का है हम अपने कार्यक्रम हमारे सही नहीं है, हमारे कर्म कुछ सही नहीं है, कुछ हमारी काम सही नहीं है, हमारी राजनीति में भी सही नहीं है। ऐसी बहुत बढ़िया। फौजी भाइयों के लिए, सबके लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हम इजाज़त लेंगे और फिर बातचीत कराएंगे आपको रामवीर जी से। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि अपने ही घर के आगे छोटे छोटे माटी के बर्तन आज भी उन्होंने सजाए हुए हैं, क्योंकि प्रजापति समाज जो है कहीं ना कहीं जो है वो डूबे ना, वो दिखाई देता रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, कैमरामैन विक्की के साथ, दिल्ली।